तो आजकल सोशल मीडिया पर आरक्षण बचाओ आंदोलन खूब चर्चा में है। इसमें कहा जा रहा है कि भाई योग्यता का सम्मान होना चाहिए और योग्य व्यक्ति मतलब रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, जो योग्य है उसको चुना जाए, है ना। ठीक है भाई, मेरा भी मानना है कि रिजर्वेशन का भाई रिजर्वेशन एक पॉलिसी है तो उसका मतलब मूल्यांकन किया जा सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है कि भाई इतने साल से चल रहा है, क्या सही व्यक्ति को सही लाभ मिल रहा है कि नहीं। हटाया तो इतना जल्दी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन मूल्यांकन जरूरी है कि सही व्यक्ति को लाभ मिल रहा है कि नहीं। लेकिन ये जो योग्यता वाली बात है ना, यहाँ शहरों में रह के और जो व्यक्ति गाँव में नहीं रहा है ना, उसको समझ में नहीं आएगा कि रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों थी और आज भी क्यों बनी हुई है। क्योंकि रिजर्वेशन के पीछे के जो कारण हैं वो आज भी बने हुए हैं। अगर आप गांव में रहने वाले हैं तो आप समझते होंगे, सबको नहीं कह रहा हूं, चाहे सब गांव में ही रहने वाले हों या सब शहर में ही रहने वाले हों, ये जनरल चीज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गांव में यही देखा जाता है। आप भी अगर रहते होंगे तो देखते होंगे। मुझे एक वाकया याद है, बहुत सच्ची घटना पर आधारित है, मेरा देखी हुई घटना है, आंखों देखी है, तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे योग्यता और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दोनों मतलब अलग अलग हो जाते हैं। यह ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है या वो अच्छे पद पर पहुंच भी जाता है तो उसके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होगा या जो चला आ रहा है हमेशा से वो होना बंद हो जाए। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि मेरी देखी आंखों देखी घटना है। तो एक सरकारी स्कूल में जो है, अब सरकारी स्कूल में हर वर्ग के टीचर रहते हैं, तो उसमें भी हर वर्ग के टीचर थे, ठीक है। तो अनरिजर्व, ओबीसी, एससी कैटेगरी के, उनको किसी अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ निमंत्रण मिला सारे टीचर्स को। तो सब लोग गए। अब सब लोग जाते हैं। अब वहाँ मैं ये देख के दंग रह जाता हूँ कि सारे ही टीचर की तो क्लास नहीं होती, सब टीचर ही टीचर हैं, सब योग्य हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं, और हर वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं और हर वर्ग का टीचर हर वर्ग के बच्चों को पढ़ाता है। टीचर का टीचर के रूप में सम्मान होता है ना, वर्ग के आधार पर तो होता नहीं। लेकिन जब वो अनरिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति के यहाँ सारे टीचर पहुँचते हैं तो मैं ये देख कर दंग रह जाता हूँ कि अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी वाले टीचर तो साथ में बैठ के खा रहे हैं, लेकिन वो एससी वर्ग के जो टीचर हैं वो अलग बैठ के उनको खिलाया गया। टीचर हैं, योग्य हैं, उतना ही अच्छा पढ़ा रहे हैं और स्कूल में सम्मान बराबर है एकदम, लेकिन समाज में जब वो व्यक्ति पहुंच रहे हैं तो उनकी योग्यता नहीं देखा जा रहा है। उनकी योग्यता के कारण उनको सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तब वहाँ उनकी आइडेंटिटी आ जा रही, कास्ट आइडेंटिटी आ जा रही है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। जो गांव में रहे हैं वो देखते हैं, करते भी हैं, और जो उस वर्ग से हैं वो झेलते भी हैं भाई। तो ऐसे ही बोल देना कि नहीं अब सब कुछ सही है, शहरों में रह के, शहरों में भी होता है पर उतना नहीं है, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता। गांव चले जाओ समझ में आ जाएगा अभी कि कैसे 60 साल का वृद्ध इंसान, जब 20 साल का लड़का कोई अगर बैठा है और वो एक तथाकथित निम्न जाति से आ रहा है, 60 साल का वृद्ध व्यक्ति, तो वो उस तथाकथित उच्च वर्ग के 20 साल के लड़के को भी प्रणाम करता है। आज तो ऐसा हो गया है भाई, शहरों में भी है, गाँव में भी है, कि लोग अपने ही कास्ट के दुकान में ही सामान लेना पसंद करते हैं। तो ये क्या है, ऐसे कैसे होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम अपनी मतलब चलो तुम अपनी सरनेम, सब सरनेम हटा दें और रिजर्वेशन मतलब हट जाएगा। ऐसे कैसे होगा भाई, सरनेम हटाने से हो जाएगा क्या। ऐसा तो अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी चल ही रहा है, उसमें तो सरनेम नहीं लिखा है, लेकिन तब भी तो हो रहा है। और सरनेम हटाने से नहीं होता है, वो व्यवहार में जब तक नहीं परिवर्तन आएगा कि सम्मान जो है एक दूसरे को इक्वलिटी की नज़र से जब तक नहीं देखा जाएगा तो वो तब तक नहीं होगा। अब हम मतलब कई 100 सालों तक भेदभाव हुआ तो अभी तक चल रहा है रिजर्वेशन, और अभी भी अगर लोग नहीं समझेंगे तो आगे कितने सालों तक चलेगा। ऐसे ही हट जाएगा क्या। जब तक आप अपना व्यवहार नहीं बदलोगे किसी के प्रति तो कैसे बदलेगा। केवल बोल देने से थोड़ी ना होता है कि लिख गया कि इक्वलिटी है, व्यवहार भी तो करना होता है। किसी तथाकथित निम्न जाति का जब व्यक्ति किसी तथाकथित उच्च जाति के व्यक्ति के घर पे जाता है तो वो अपना चप्पल बाहर ही उतार देगा, फिर जाके ज़मीन में बैठेगा। पानी पीना है तो चप्पल उतार के कुआं पे चढ़ेगा, पानी भरेगा, फिर नीचे आएगा, पिएगा। हो गया, चप्पल उतार के कुआं पे कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन वो खास तौर पर चढ़ेगा। तो जब तक व्यवहारिक चीज़ें नहीं बदलती हैं ना समाज में, गाँव में बहुत है भाई, जो लोग होंगे वो जानते हैं। अब जो शहरों में नहीं देखे हैं तो कैसे, शहरों में भी है। अभी आप रूम ढूंढने जाओ, सबसे पहले आपकी लोकेशन पूछी जाएगी, फिर उसके बाद धर्म, जाति, फिर आप उनके अनुसार सटीक जाति लगते हैं, और कुछ लोग तो क्या खाते हो, मांसाहार, शाकाहार, ये सब भी पूछ लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है भाई। तो आज की पीढ़ी को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई जो आज़ादी के पहले जिस तरह का व्यवहार खास लोगों के साथ किया गया वो अगर आज भी जारी रहेगा तो ये कभी नहीं हटेगा भाई। और इसके पीछे पॉलिटिकल जो है लोगों का अपना भी तो है भाई। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब तक सही व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा
तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो आगे बढ़ रहा है आर्थिक रूप से, लेकिन अगर सामाजिक रूप से उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा तो स्थिति तो बदलने वाली नहीं है। तो इसमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के साथ ही उसके साथ सामाजिक व्यवहार भी बेहतर होना चाहिए, और सामाजिक व्यवहार अगर ठीक होगा तब जाके वो खुद से आगे आएंगे कि नहीं ठीक है चलो। और इसमें समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छे आर्थिक स्थिति में पहुंच गए हैं, उनके साथ मान लीजिए सामाजिक व्यवहार भी अच्छा हो रहा है, वो भी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको फायदा मिल रहा है। और राजनीतिक लोग तो चाहते ही हैं कि विभाजन बना रहे, विभाजन बना रहेगा तभी तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो पाएगी। तो ये सब है। आप क्या सोचते हो, जरूर बताना।